हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो प्रणाम। शुरू करते हैं आज का। हम लोग आज स्ट्रेट लाइंस खत्म करने वाले हैं, है ना? तो स्ट्रेट लाइंस के बारे में जो कुछ भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा सा बेसिक चीजें रिवाइज और एक बार करा दूं। उसके बाद इन बिटवीन शुरू करने से पहले अगर किसी को अरे लेट की मत बात ही मत कर। आज तो मतलब इन लोगों ने मेरे रोज कुछ ना कुछ कर देते हैं। आज किसी चीज का ओटीपी नहीं आ रहा था क्लास शुरू करने का। आई एम गुड, थैंक यू। मॉड्यूल के बारे में आप लोगों को जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। शुरू करें अब क्या करें बताओ। चलो चलो चलो, बढ़िया, गुड मॉर्निंग, है ना? चलो शुरू करते हैं। हम लोगों ने कल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कशन चालू किया। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो जनरल पेयर ऑफ लाइंस है, जनरल पेयर ऑफ लाइंस जिसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन में बाद में आऊंगा। जनरल पेयर ऑफ लाइंस जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, इससे रिप्रेजेंटेड जो लाइंस है वो लाइंस के बारे में हम लोग ने बातचीत करना चालू किया था। तो सबसे पहली बात तो ये लाइन को कब रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट द लाइन कब? जब इसमें डेल्टा, डेल्टा क्या होता है? डेल्टा एक घटिया सा डिटर्मिनेंट होता है जिसके बारे में आप लोगों ने कई सारे अच्छे अच्छे निमोनिक्स बताए। ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी इज इक्वल टू 0, है ना? डेल्टा इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग, मैं ये वाला चीज ज्यादा याद रखना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि देखो यार, अगर आप ये डिटर्मिनेंट निमोनिक से याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट एट द सेम टाइम ये डिटर्मिनेंट भी आपको इवेल्युएट करना ही पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट इवेल्युएट करके जो एक्सप्रेशन निकलता है वो एक्सप्रेशन मैंने समझ लिया, कुछ क्वेश्चंस करने के बाद ही पता चल गया यार, ये एक्सप्रेशन याद रखो, डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट करेंगे। क्या है? ए बी सी प्लस ट्वाइस एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना? ये डेल्टा इक्वल टू 0 होना यार बहुत जरूरी है, ठीक है? तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस कब रिप्रेजेंट करेगा? जब ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी, यानी कि एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाए। कल के डीपीपी में भी इसके क्वेश्चंस थे। होपफुली वो क्वेश्चंस करते करते आपको आइडिया, ये फॉर्मूला याद हो गया, है ना? अब इससे जो लाइंस रिप्रेजेंट होते हैं वो लाइंस के स्लोप अगर m1 और m2 है तो उसका फॉर्मूला अभी भी सेम रहेगा। m1 और m2 का फॉर्मूला के लिए क्या फॉर्मूला? मतलब m1 प्लस m2 कितना होता है? माइनस 2h बाई बी। m1 m2 कितना होता है? a बाई बी। यार अब तो ये रट जाना चाहिए, है ना? m1 m प्लस m2 और m1 m2 हम लोगों ने इतने बार देख लिया। इनके बीच में एंगल्स जो होते हैं, दैट एंगल इज गिवन बाय tan इनवर्स 2 रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस a प्लस बी, है ना? ये फॉर्मूला भी चेंज नहीं हुआ। और इसके साथ साथ वो वाला आइडिया जो था कि अगर आपको पैरेलल लाइंस चाहिए, यानी कि m1 m2 इक्वल चाहिए, तो फिर h स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए बी। एंड अगर आपको परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए तो a प्लस बी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, है ना? क्लियर? चलो, ये वाली चीज हम लोगों ने पूरा कर लिया था कल के क्लास में। आज हम लोग क्या क्या देखेंगे इस लाइंस के बारे में? आज हम लोग और कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। कैसे? पहले तो वो इंफॉर्मेशन में आने से पहले इसके बेसिक आइडिया रिवाइज कराने के लिए दो क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन सामने रहा, चलो स्क्रीन पे सर्किल शुरू होगा ना कुलदीप? पहले ये वाला चीज खत्म कर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ 4x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 3y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5y प्लस k इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, तो आपके पास एक कंडीशन तो ये है कि आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लो। फिर उसके बाद मैं और एक मेथड बताऊंगा जिसमें ये चीज को, ये जो लाइन है ये क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन सी लाइन रिप्रेजेंट करता है, वो फाइंड करने का और एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, के इज इक्वल टू, अरे क्या बात है श्रेष्ठ, हाँ बिल्कुल, ये डीपीपी का क्वेश्चन है। नहीं रे भाई, ये डीपीपी का क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन थोड़ी ना है। कल के डीपीपी में यही वाला क्वेश्चन था। ये क्या बात कर रहे हैं रचित? व्हाट इज डेल्टा एक्चुअली? प्रियांश, डेल्टा देख, एक एक्चुअली डेल्टा एक वैल्यू है, ठीक है? जस्ट दैट उस चीज, वो वैल्यू बहुत जगह पे यूज करते हैं, इसलिए हम लोग उसको अलग से याद करने की तरीके सीखे। डेल्टा क्या होता है? एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है? ये वैल्यू को डेल्टा बोलते हैं, जिसे वो डिटर्मिनेंट से आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो, है ना? ठीक है, शाश्वत नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है ना हर्ष, ऐसा कुछ है। के इज 5 के
के इज -7, अलग अलग आंसर आ रहा है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए भाई, मैथ्स के एक क्वेश्चन में ना एक ही आंसर आता है, ऐसा नहीं हो सकता है दो अलग अलग आंसर आ जाए। देख यहाँ पे 4x² + 4xy, तो a की वैल्यू कितनी है, a इज इक्वल टू यहाँ पे 4, b इक्वल्स टू कितना -3, c इक्वल्स टू क्या है, c इज इक्वल टू k। कैसे, ये मैं किसके साथ कंपेयर कर रहा हूं, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c इक्वल टू 0, इसके साथ यार कंपेयर कर रहा हूं। इसके साथ कंपेयर करके मुझे abc दिखा, उसके बाद h कितना होगा, h यार हो जाएगा 2, क्योंकि ट्वाइस h इज 4 तो h इज 2, ट्वाइस g इज -2 तो g इज -1, एंड f कितना हो जाएगा, f विल बी इक्वल्स टू 5/2, क्योंकि ट्वाइस f की वैल्यू 5 है ना। तो अब इसको आप क्या करोगे, फॉर्मूले में डालोगे क्या, abc + 2fgh -af² -bg² -ch²। ठीक है, ये फॉर्मूला यार प्लीज याद कर लो, बहुत काम का चीज है। एबीसी की वैल्यू कितनी है, एबीसी की वैल्यू हो जाएगी 4 - 3k, कितना, -12k। ठीक है, प्लस ट्वाइस एफ जी एच, एफ इंटू जी इंटू एच, एफ इंटू जी इंटू एच बन रहा है -5, तो 2 इंटू -5 -10 आ जाएगा, है ना। -a f² की वैल्यू 25/4, a के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -25, -bg², b की वैल्यू -3 तो g² के साथ मल्टीप्लाई होके +3, -c की वैल्यू k, h² की वैल्यू 4, है ना, इक्वल टू 0। तो -12 के -4 के बन गया -16 के, -10 -25 आपका कितना बन जाएगा, -35 + 3, -35 + 3 कितना बन जाएगा, -35 + 3 बन जाएगा -32। राइट साइड में ले जाऊंगा तो वो बनेगा 32। के की वैल्यू कितना आ जाएगा, के की वैल्यू विल बी इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल, उत्कर्ष सहाय, कृतार्थ, वाशिम, बहुत बढ़िया, बिल्कुल के की वैल्यू इज इक्वल टू, हाँ इश्ना बिल्कुल सही है, के इज इक्वल टू -2, है ना। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। एक गुंजन कैलकुलेशन एक बार चेक कर ले बेटा, आपका तो हमेशा करेक्ट आता है। सुमित झा, सोहम दासगुप्ता, शेखर, नाइस, सार्थक, बढ़िया। के इक्वल्स टू -2, है ना, के इक्वल्स टू -2 आ रहा है। ठीक है, तो के इक्वल्स टू -2, देख हम लोग ये तरीके से तो कर ही सकते हैं, फॉर्मूला लगा के तो कर ही सकते हैं। ठीक है, बट मैं साथ में और कुछ आइडियाज डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि आपको ये जनरल जो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है ना, इसे समझने में थोड़ा सा और हेल्प करेगा। क्या, कैसे तरीके, देखो ये जो पेयर ऑफ लाइंस है, ये पेयर ऑफ लाइंस में आप सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस वाला पार्ट पकड़ लो। ठीक है, ये होमोजीनियस वाला पार्ट मतलब जहां पे सेकेंड डिग्री वाला पार्ट है, सिर्फ उतने से पार्ट को पकड़ लो। क्या है वो पार्ट, मेरे ये क्वेश्चन में वो वाला पार्ट है 4x² + 4xy -3y²। ठीक है, 4x² + 4xy -3y², इस चीज को पकड़ने का फायदा क्या, आप एक काम और कर लो, साथ में इसको फैक्टराइज कर लो। फैक्टराइज कैसे करोगे, ऑब्वियसली देखो 4 3 = 12, तो 12 में अगर 4 को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, +6xy -2xy करके लिख लिया, -3y², ऐसा है। अब इनमें से पहले दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2x ले लो कॉमन, क्या रहेगा अंदर, 2x + 3y। आगे के दोनों से -y कॉमन ले लो, अंदर क्या रहेगा, 2x + 3y। तो आपका ये स्ट्रेट लाइन के पेयर क्या बनेगा, दिस विल बिकम 2x + 3y इंटू 2x - y। अब ये चीज करने का फायदा क्या है, ये चीज करने का फायदा यार ये है कि मैं ना ये बता सकता हूं, ये जो लाइन है ना, दिस विल रिप्रेजेंट दिस टू लाइंस। कौन से दो लाइन, एक तो है आपका 2x + 3y प्लस सम कांस्टेंट, लेट्स से दैट कांस्टेंट इज कुछ भी आप ले सकते हो, लेट्स से p ले लेते हैं, इक्वल टू 0। और दूसरा वाला है 2x - y प्लस सम कांस्टेंट q इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको यहां से सबसे पहले क्या चीज समझना है, सबसे पहले ये चीज समझ लो कि ये जो लाइंस रिप्रेजेंट करेगा ना, वो लाइंस अगर मुझे फाइंड करना है, मैं एक छोटा सा काम कर सकता हूं कि होमोजीनियस वाला पार्ट जो है, वो होमोजीनियस वाले पार्ट को फैक्टराइज कर लो। ठीक है, फैक्टराइज कर लोगे तो एक्चुअल लाइंस के मतलब जो इक्वेशंस है, वो इक्वेशंस और इसमें क्या डिफरेंस रहेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहां पे 2x + 3y और 2x - y आ रहा है, तो मैं देख के बता दूंगा कि दिस विल रिप्रेजेंट दिस टू लाइंस। ठीक है, वहां पे p और q क्या है सर, मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता, बट पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, देखो आपका जो इक्वेशन है ना, 4x² + 4xy -3y² -2x + 5y + k, ये इन्हीं दोनों को रिप्रेजेंट अगर करता है, तो दिस मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2x + 3y + p इंटू 2x - y + q
है ना, ऐसे। ठीक है, अब आप कैसे देखोगे पी और क्यू की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, कहां से फाइंड करोगे? देखो पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक आइडिया समझ लो अच्छे से। यहां तक अगर हम लोग पहुंच गए, इसके बाद वाला काम ना बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ है नहीं। क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई करोगे। अगर इन दोनों को, बाप रे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टर्म्स आएंगे। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? मत करो, पूरा मल्टीप्लाई मत करो, सिर्फ एक्स का कोएफिशिएंट और वाई का कोएफिशिएंट देखो। यार एक्स का कोएफिशिएंट क्या बनेगा? देखो 2x इंटू पी कितना बनेगा? 2px। ठीक है, तो x का कोएफिशिएंट क्या बना? 2p। और कहीं से x आ रहा है, हाँ, 2x इंटू क्यू क्या बनेगा? 2qx। तो x का और एक कोएफिशिएंट मिला 2q। ठीक है, तो 2p प्लस 2q x का कोएफिशिएंट आएगा प्रोडक्ट में, जो कि इक्वल होना चाहिए किस चीज से? -2 से। क्यों? इक्वेशन में यार x का कोएफिशिएंट -2 रखा है, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू -2, यानी कि मुझे मिल गया p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू -1। चलो एक इक्वेशन और क्या मिलेगा? और देखो y का कोएफिशिएंट भी साथ में लो। y का कोएफिशिएंट अगर लोगे इन दोनों के प्रोडक्ट से 3y इंटू क्यू, तो कितना बनेगा? 3q। और क्या मिलेगा? -y इंटू पी क्या बनेगा? -py। तो 3q माइनस पी इक्वल टू कितना होना चाहिए? इधर y का कोएफिशिएंट कितना है? 5। तो आप क्या लिख सकते हो? -p प्लस 3q इज इक्वल टू 5, यानी कि 4q इक्वल्स टू 1। q की वैल्यू 4q इक्वल्स टू 4, q की वैल्यू कितनी है? 1। q की वैल्यू 1 है तो p की वैल्यू -2। तो इससे फायदा क्या हुआ यार? देखो ये दोनों लाइंस आपको दिख गया क्या क्या? एक मिला 2x प्लस 3y -2 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन मिल गई 2x माइनस वाई प्लस क्यू, क्यू इक्वल्स टू कितना है? 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये दोनों लाइन के प्रोडक्ट से ये बना है। ठीक है, मैं क्यों ये चीज बताया? क्योंकि ये चीज के थ्रू आपको अगर कहीं पे कोई पेयर ऑफ लाइंस ऐसे दे दिया जाए और बोले कि इनकी इंडिविजुअल इक्वेशंस बताओ, इनके बारे में इंडिविजुअली बताओ कैसे क्या फाइंड कर सकते हो, तो आपके पास ये भी एक तरीका है। क्या तरीका है? और एक बार मैं बता देता हूं ब्रीफली। आपको सबसे पहले क्या करना है? सिर्फ इसका होमोजीनियस वाला पार्ट ढूंढना है। ठीक है, अगर इनका होमोजीनियस वाला पार्ट आपने ढूंढ लिया ना, तो इनके होमोजीनियस वाले पार्ट को फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करके आपको जो इक्वेशंस मिलेंगे दैट प्लस सम कांस्टेंट्स एक्चुअली इक्वेशंस होंगे लाइन के, पेयर ऑफ लाइंस के। ठीक है, तो दैट प्लस सम कांस्टेंट मतलब इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस क्या बनेंगे? 2x प्लस 3y प्लस सम कांस्टेंट मैंने एज्यूम किया p, और 2x माइनस वाई प्लस सम कांस्टेंट उन्हें मैंने एज्यूम किया q। तो ये दोनों लाइंस के इक्वेशन आपको मिल रहे हैं जो आपका ये स्ट्रेट लाइन को जॉइंटली रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं p और q कैसे फाइंड करूंगा? मैंने क्या किया? सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। पूरा मल्टीप्लीकेशन में भी नहीं गया, मैं सिर्फ देखा मल्टीप्लीकेशन में x के साथ कौन आ रहा है। x वाला टर्म मैं कैसे ढूंढूंगा यार? x इधर वाला x इधर के कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके ही तो 2qx बनेगा, तो वहां से x का कोएफिशिएंट मिला 2q। सिमिलरली इधर से 2q प्लस 2p आपका x का कोएफिशिएंट हुआ। सेम y का कोएफिशिएंट देखा, दोनों को कंपेयर किया तो दो इक्वेशन मिल गए, वहां से मुझे p और q मिल गया। है ना क्लियर? कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है अगर तो k फाइंड करने के लिए ये सब कुछ कैसे हेल्प कर रहा है? k फाइंड करने के लिए हेल्प कर रहा है। k इक्वल्स टू क्या होगा? कांस्टेंट का प्रोडक्ट p इंटू क्यू, तो k इक्वल्स टू क्या होगा? pq कितना है? pq इज -2। ठीक है, तो आप यहां से भी ऑफ कोर्स देख सकते हो। ठीक है, ये भी एक तरीका और हो सकता है। k इक्वल्स टू pq, बिल्कुल। ठीक है, तो k की वैल्यू pq होगी, हाँ बिल्कुल होगी। ठीक है, तो कहीं पे अगर आपको लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन दे दिया जाए तो वो लाइंस क्या है देखने के लिए फैक्टराइज करने का तरीका ऐसा हो सकता है जिसे आप अपना सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा डिफरेंट इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और ले लो। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी मैं देख चुका हूं कई जगह पे। डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस गिवन बाय एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। यार देखो, डिस्टेंस बिटवीन पेयर ऑफ लाइंस अगर मुझसे पूछा जा रहा है ना, पहले तो ये चीज समझ लो क्या ये पैरेलल लाइंस है, क्योंकि अगर पैरेलल लाइंस है तब जाके मैं बीच में डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। अगर पैरेलल लाइंस नहीं है, क्या डिस्टेंस? दो पैरेलल लाइंस अगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना बताओगे? 0 बताओगे, है ना। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो डिस्टेंस 0। अब पैरेलल लाइंस का कंडीशन क्या होना चाहिए था? याद है ना भाई, कल के क्लास में हम लोगों ने सीखे थे, राइट? डेल्टा इक्वल टू 0 होगा, उसका टेंशन आप मत लो। डेल्टा तो
0 होगा ही होगा। साथ में आप ये देख लो, a की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -1, b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू भी 1 है। ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, h स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा -1 का स्क्वायर -1, तो ऑब्वियस सी बात है ये 0 आ रहा है। h स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0 है, मतलब दिस रिप्रेजेंट्स अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि वो पैरेलल लाइंस यार अगर आपको मिल जाए ना तो उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड करना। अब पैरेलल लाइंस कैसे फाइंड करेंगे, आपको आइडिया लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा होपफुली मिला है। ट्राई करके देखो, आई विल गिव यू अ मिनट एटलीस्ट सोचने के लिए, पहले सोच लो 5 कहां से आया। स्क्यू लाइंस नहीं हो सकते देवाशीष, स्क्यू लाइंस भाई 3D में ही देखने को मिलेंगे। 2D में यार देख 2D लेके डील कर रहे हैं ना, 2 डायमेंशन, सब कुछ रखा है एक प्लेन के ऊपर, सब कुछ एक प्लेन के है ऊपर है। ठीक है, अब एक ही प्लेन में अगर है तो एक प्लेन में दो लाइंस अगर पैरेलल नहीं है तो वो इंटरसेक्ट करना जरूरी है उनके लिए। ऐसा जरूर कभी नहीं हो सकता है कि वो दोनों कभी इंटरसेक्ट ना करे। 3D में आपको स्क्यू लाइंस मिल सकते हैं। 3D में स्क्यू लाइंस कैसे मिलेंगे, आप नॉर्मली ऐसे सोच लो, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ले लो। ठीक है, आप दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में से एक लाइन को दूसरे प्लेन में एलिवेट कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सिंस वो दूसरे प्लेन में चला गया, अब दोनों कभी जिंदगी में इंटरसेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, बट जब आप 2D में हो तो दोनों आ गए सेम प्लेन में, वो इंटरसेक्ट करना जरूरी हो गया। ठीक है, सैटरडे क्लास होगी मैथ्स की, क्यों सैटरडे को क्या है भाई, है ऐसे क्वेश्चंस क्यों? ऐश्वरी कोई बात नहीं, देख आएगा तो सारा चीज। ये डिस्टेंस 1 आ रहा है, डिस्टेंस 1 नहीं, शेखर का आंसर मुझे कंपैरेटिवली ठीक ठीक लग रहा है। शेखर चलो एक बार देख लेता हूं। ठीक है, आप कैसे करेंगे, लास्ट स्लाइड सेम लाइन बन रहा है। नहीं 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 लौकुमार, सेम लाइन नहीं बनेगा भाई, सेम लाइन नहीं बनेगा, उसका टेंशन मत ले। सेम लाइन अगर बनेगा तब तो डिस्टेंस 0 आ जाएगा ऑब्वियसली। सेम लाइन अगर बन रहा होता इट वुड हैव बीन अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन एक्सप्रेशन। ठीक है, वो तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, कल डाउट क्लास होगी, चलो देखते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा डाउट ज्यादा लेने का। एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0 अगर है तो आप देखो इसमें ना एक काम आप हमेशा कर सकते हो। इसका सबसे पहले पैरेलल लाइंस देखने के बाद एक चीज समझो, इसका होमोजीनियस पार्ट इसमें भी पकड़ो। ठीक है, होमोजीनियस पार्ट को अगर पकड़ोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर थोड़ी ना है, y स्क्वायर है पागल। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये वाले पार्ट को अगर आप देखोगे दिस इज x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पूरे एक्सप्रेशन में आओ, पूरा एक्सप्रेशन आपका कैसा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई, क्यों आगे के दो टर्म से 2 कॉमन आते हुए दिख रहा है, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब अगर आपको डायरेक्टली करने का मन नहीं है, डायरेक्टली एक्स माइनस वाई के क्वाड्रेटिक के हिसाब से ट्रीट नहीं करना चाहते हो, आप एक छोटा सा काम और कर सकते हो कि एक्स माइनस वाई को कर लो, मान लो टी। ठीक है, तो एक्स माइनस वाई अगर आप टी मान लेते हो तो आपका ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। कैसे होगा, t प्लस 5 इंटू t माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। जिनको डायरेक्टली फैक्टराइजेशन नहीं दिखा वो ऐसे कर लो, टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल टू 0। t प्लस 5 इंटू टी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। टी के जगह पे वापस से रखो x माइनस वाई प्लस 5 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो जिनका आंसर 4√2 आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट था, बहुत बढ़िया। शिवांग, पंकज, प्रियांश, आर्यन, दीपांशु, बहुत बढ़िया। आंसर नॉट 2, आंसर इज नॉट 2। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक किए हो। आपको क्या करना है, ये दोनों लाइंस मिल गया तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है, मॉड्यूलस c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यार c1 की वैल्यू कितनी है, अगर एक साइड में ही रखे, c1 की वैल्यू है 5, c2 की वैल्यू है -3, a की वैल्यू है 1, b है -1। वैल्यूज डालते हैं यहाँ पे, 8 डिवाइडेड बाई c1 माइनस c2 कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 8 बाई रूट 2 आपका बन जाएगा 4√2, है ना। तो इक्वेशन क्या बना,
इसके बीच में डिस्टेंस क्या बन गया 4√2। मैं फिर से और एक बार बता देता हूं, देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, इंश्योर, जब भी ऐसे डिस्टेंस पूछा गया ना, आप इंश्योर कर लो कि ये पैरेलल लाइंस है। अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तब तो ये इंटरसेक्टिंग होंगे, और इंटरसेक्टिंग होंगे तो बीच में डिस्टेंस बनेगा 0। तो पैरेलल लाइंस इंश्योर करने के लिए आप क्या देखोगे, h² माइनस AB की वैल्यू चेक करो। अगर आप h² माइनस AB इक्वल टू 0 पाते हो तो उसका मतलब यह होगा कि दिस रिप्रेजेंट्स पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो क्या होना चाहिए पैरेलल लाइंस के लिए, h² माइनस AB शुड बी इक्वल टू 0। देखा है, h² माइनस AB 0 है। चलो बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा, x² माइनस 2xy प्लस y², ये जो होमोजीनियस पार्ट है, होमोजीनियस पार्ट कौन सा, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस वाला पार्ट। तो मतलब क्या है, जहां पे भी डिग्री 2 वाले टर्म्स दिख रहे हैं सबको इकट्ठे करो, बोलो आ जा साथ में, उनको देखो क्या हो रहा है। वो देखा x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ रहा है, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर। आगे के दो टर्म्स में से 2 कॉमन लो तो x माइनस वाई, माइनस 15 तो पीछे बैठा ही था। ठीक है, तो अब मान लिया कि देखा कि यार ये तो x माइनस वाई का क्वाड्रेटिक बन रहा है, उसे आपको करना है फैक्टराइज। फैक्टराइज करने के लिए आप क्या पैतरा लगाओगे, x माइनस वाई को मान लो t² प्लस 2t माइनस 15 इक्वल टू 0। डिस्टेंस मिल जाएगा दोनों का, कैसे मिलेगा, t की फैक्टराइज हो जाने के बाद। अब तो भाई फॉर्मूला ही है, अगर आपके पास दो लाइंस ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड दूसरी लाइन ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो लाइंस हो, दोनों के बीच में डिस्टेंस का ये फॉर्मूला मॉड्यूलस c1 माइनस c2 बाई अंडर रूट a² प्लस b², है ना। c1 c2 की वैल्यू मिल गया, ए बी की वैल्यू मिल गया, डाल दिया, खत्म किया। ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं साथ ही में दे देता हूं, अभी प्रैक्टिस करके बता दो इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस। आपका क्वेश्चंस में क्या दे रहा हूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पकड़ लो, 9x² प्लस 24xy प्लस 16y²। ठीक है, साथ में आप ले लो प्लस 18x प्लस 24y माइनस 16 इक्वल टू 0। चलो अभी अभी सोच के दिया तो कहीं पे होपफुली गड़बड़ नहीं होगा जल्दी में। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक है। देखो क्या आता है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस। अश्विनी क्या, क्यों भाई, क्या प्रॉब्लम है तुझे। 9x² प्लस 24xy प्लस 16y² प्लस 18x प्लस 24y माइनस 16 इक्वल टू 0। एक कोई बोलता है हो गया बट मैं आंसर नहीं बताऊंगा, क्यों। जेई में भी ये करेगा, हो गया बट मैं आंसर नहीं टिक किया, कोई बात नहीं। मतलब ये जो लोग होते हैं ना, उन लोग जब जॉब करने जाएंगे उनके साथ ऐसा होगा, काम करना कर लो पूरे महीने, उसके बाद एम्प्लॉयर बोलेंगे काम अच्छा लगा बट पैसे नहीं दूंगा। चलो अबे 3 डिग्री वाला होगा तो पागल, 3 डिग्री वाले 3 पैरेलल लाइंस के बीच में तुझे डिस्टेंस कौन से दोनों के बीच में फाइंड करने के लिए देंगे, ऐसा थोड़ी ना देते हैं। तो सोच के बता, दो पैरेलल लाइंस के बीच में मैं डिस्टेंस पूछ सकता हूं, 3 पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस पूछेगा कौन, कौन सा डिस्टेंस है 3 पैरेलल लाइंस के बीच में। कैलाश और एक बार ट्राई कर देख, ये और एक क्वेश्चन दिया मैंने। हाँ, विशाल यादव, सोहम दासगुप्ता, नाइस। विष्णु दीक्षित, ऋतिक कुमार, बहुत बढ़िया। सैदीप, नाइस। विवेक मिश्रा, अभिषेक रॉय, आदित्य यादव, ज्योतिष भाई, रिया, शिवांग नेगी, शुभम गुप्ता, सुंदरम मिश्रा, इशिका नामदेव, शेखर, अश्विनी, बीच में गलत क्वेश्चन पूछता है, अंकित राज, शुभजीत गोप, एक कई लोगों का नाम अब गायब हो गया। नाइस। मोहित, राघवेंद्र, बहुत बढ़िया, सबका सही सही आंसर आ रहा है, क्या बात है। ये क्या है, दिस इज 3x² प्लस 2 इंटू 3x इंटू 4y प्लस 4y का होल स्क्वायर, है ना। तो ये जो वाला चीज अगर आप देख लिए तो इधर है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर है ना। ठीक है, चलो 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर दिख गया साफ। अब इधर देखे, इधर क्या कर सकता हूं, दोनों से 6 कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या आएगा 3x प्लस 4y, बढ़िया। माइनस कितना है, माइनस 16 है,
तो आप ये चीज को कैसे लिखोगे, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 6t माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना, जहां पे t आपका क्या है, t है 3x प्लस 4y। अब ये चीज को फैक्टराइज कैसे करोगे भाई, 16 है 8 और 2 में बांट लेता हूं, टी स्क्वायर प्लस 8t माइनस 2t माइनस 16 इक्वल टू 0, है ना, तो क्या मिलेगा, फैक्टराइज हो गया t प्लस 8 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल तो नहीं है, सॉरी, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। दो लाइंस क्या बना, 3x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन है 3x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल टू 0, है ना। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 10 क्या चीज है भाई, मॉड्यूलस C1 माइनस C2, देख 8 माइनस माइनस 2 10 बन गया, है ना, तो कितना बन रहा है, 10 डिवाइडेड बाय 5 2। सब भाई नहीं देख पाए भाई, एनीवे जय अमन सिंह, विजय, प्रियांशु, सिद्धार्थ यादव, इतना बड़ा आंसर थोड़ी ना होगा, एक बार 2 लिख, इतने सारे 2 मत लिख। एक्स एंड वाई के कोएफिशिएंट कंपेयर करने पर ही यही आ रहा है, एक्स और वाई की कोएफिशिएंट क्यों, अच्छा वहां से लास्ट वाले क्वेश्चन में हो अभी भी आप। नीतीश इतना लंबा मैसेज लिखा मत कर भाई, पढ़ नहीं पाते हैं हमेशा। नाइस, सबका आंसर 2 आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो फिर ये वाला चीज हम लोगों ने कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं यार मेंस में कि पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस के इक्वेशन दे दिया, बोला डिस्टेंस ढूंढो, बहुत आसान है ना। चलो इसको मैं थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप में भी दे सकता था, और डिफरेंट टाइप कैसे दे सकता था, मान ले कि कोई कांस्टेंट क्वांटिटी दे दिया, एक छोटा सा, मतलब यहाँ पे लिखने की जगह कम है तो मैं इससे पहले एक पेज में जा रहा हूं, यहाँ पे लेट्स से आपको क्वेश्चन मैंने ये दे दिया, द डिस्टेंस बिटवीन the distance between the pair of lines, the distance between the pair of lines, अब कोई एक और एक पेयर ऑफ लाइन सोचना होगा यार, ठीक है चलो कोई बात नहीं, 25x स्क्वायर प्लस 120xy प्लस 144y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 96y प्लस k इक्वल टू 0 इज 1 यूनिट। फाइंड k, ठीक है, मैंने क्या क्वेश्चन लिखा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस 25x स्क्वायर प्लस 120xy प्लस 144y स्क्वायर प्लस 40x प्लस 96y प्लस k इक्वल टू 0 इज 1 यूनिट। आपको k फाइंड करनी है। उज्जवल नहीं भाई, मैं बोट हूं, कैसी बात है यार, यू रियल वर्चुअली एग्जिस्ट करता हूं बस। कोएफिशिएंट कंपेयर से निर्भय, यहां पे कोएफिशिएंट कंपेयर की जरूरत ही नहीं है ना भाई, यहाँ पे के की बात, यहाँ पे के की वैल्यू पूछ रखा है आपसे, तो आपको देखना होगा इससे पेयर ऑफ लाइंस क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, थोड़ा सा देख लो आ जाएगा। इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस मैंने दे दिया इज 1 यूनिट, तो आपको बताना है के की वैल्यू क्या है। प्रीवियस क्वेश्चन में सुधांशु ए स्क्वायर माइनस ए बी चेक करके देख लेगा तो आपको 0 ही मिलेगा। यहां पे भी चाहो तो देख लो, ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 144 है, सोचो कि कौन मल्टीप्लाई करेगा इसे, आप करोगे यार, h इज 60, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी कितना बनेगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी बनेगा 3600 माइनस, आप भगवान के नाम लेके मल्टीप्लाई करो और उम्मीद रखो कि ये 3600 आए, ठीक है, आएगा। 5 इंटू 12 आपका जो देखो 25 इस, जब भी ऐसे क्वांटिटीज दिखेगा ना डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में मत जा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 12 का स्क्वायर है, 5 इंटू 12 का स्क्वायर हो गया 60 का स्क्वायर 3600, 0 आएगा, ठीक है। हाँ गोविंद बिल्कुल, हाँ दीपांशु, मैं वही टेलीग्राम में मेरे नाम वाला बोट हूं, सही आइडिया है।
बलराम क्या पूछे, आईआईटी में फीस कितनी लगती है? यार अभी कितनी फीस लगती है ये तो मैं भूल चुका हूँ। मेरे टाइम पे पर सेमिस्टर मेरा लगभग में खर्चा आता था टू सम एक्सटेंट, कितना, रफली 30,000 35,000 टाइप्स आ जाता था ऑलमोस्ट पर सेमिस्टर। एज कैसे आया है सर? एज कैसे आया पागल? कंपेयर करके ट्वाइस एज इज 120, तो एज इज ऑब्वियसली कितना, 60। सर्कल स्टार्ट हो गया नहीं पार्ट, मतलब कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देखो इसमें भी क्या करना है आपको, ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला पार्ट लोगे तो दिस इज 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर, ठीक है, दिस इज 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर। आगे के पार्ट में क्या है, आगे के पार्ट में 40x प्लस 96y है, तो 8 कॉमन लो, कितना आएगा 5x प्लस 12y प्लस के इक्वल टू 0, है ना। अब इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहे हैं ना, वो दोनों लाइन के बारे में आप क्या जानते हो? आप ये बता सकते हो कि वो दोनों लाइन ना यार ऐसा बनेगा, दिस इज, एक बनेगा 5x प्लस 12y प्लस सम a इक्वल टू 0, और दूसरा बनेगा 5x प्लस 12y प्लस सम b इक्वल टू 0। मुझे क्या करना है, मुझे ये a और b के बारे में बताना है। a और b के बारे में मैं कैसे बताऊं? एक चीज तो यह है कि आप मल्टीप्लाई जैसे कि करोगे, आपको एक चीज समझ में आ जाएगा, इन दोनों के यहां से आप जैसे कि मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या बन रहा है, दिस इज, इसे अगर अभी आप t मान लेते हो तो आपको ऐसा दिखेगा t प्लस ए इंटू टी प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। मल्टीप्लाई किया क्या मिलेगा, टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस ए बी इक्वल टू 0, ठीक है। चलो अब ये जो आया, या इसका मतलब क्या है, दिस इज 5x प्लस 12y, टी स्क्वायर मतलब क्या है 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर, प्लस टी क्या है, टी है 5x प्लस 12y, तो टी कॉमन ले लो, a प्लस बी मिलेगा, a प्लस बी इंटू टी, टी क्या है 5x प्लस 12y प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख के क्या समझ में आ रहा है, यहां से देख के मुझे एक चीज समझ में आया कि a प्लस बी इज इक्वल टू 8, ठीक, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा k इक्वल्स टू कितना है, k इज इक्वल टू ए बी। और मेरे को क्या पता है, और मेरे को ना और एक चीज पता है, क्या, वो ये है कि इन दोनों लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। तो आप इन यहां से देख सकते हो, क्या यहां से, क्या यहां से देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, मॉड्यूलस a माइनस बी डिवाइडेड बाई कितना है, मॉड्यूलस a माइनस बी के नीचे आएगा रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 13, दिस इज इक्वल्स टू 1। तो मतलब आपको क्या समझ में आ जाएगा, मॉड्यूलस a माइनस बी की वैल्यू यार 13 है। तो दो पॉसिबिलिटी, a प्लस बी इक्वल टू 8 तो है ही है। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटी आ गया, दो पॉसिबिलिटी क्या, पहला पॉसिबिलिटी है a प्लस बी इज 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 13। तो दोनों से क्या समझ में आएगा, दोनों से ये चीज समझ में आएगा, 2a इक्वल्स टू 21, a इज 21/2, ठीक है। और 2b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 21/8 माइनस 21/2, 8 माइनस 21/2 आपका कितना बन जाएगा, दैट विल बी -5/2, ठीक। या तो a प्लस बी इक्वल टू 8 एंड b माइनस ए इज इक्वल टू 13, क्यों b माइनस ए, मॉड्यूलस a माइनस बी 13 अगर है तो b a माइनस बी -13, दूसरी पॉसिबिलिटी तो b माइनस ए 13। यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिल जाएगा b इज 21/2 एंड a इज -5/2। इन बोथ केसेस k कितना है, k इज ए बी कितना हो जाएगा, ए बी बन जाएगा -105 डिवाइडेड बाई 4, -105/4। ज्योति, शेखर, सुंदरम, सिद्धांत, प्रिया, सिर्फ वो माइनस चेक कर लो, प्रियांशु बिल्कुल, विश्वा बिल्कुल, क्या बात है, लॉ कुमार माइनस नाइस। a प्लस बी इक्वल्स टू 8 कहां से आया, मैं फिर से बता रहा हूं, जहां जहां पे आपको डाउट है प्लीज चेक कर लो। सबसे पहले देखो, एक बात तो ये है, मैंने पहले ही ये चीज एक्सप्लेन किया कि आपके रिप्रेजेंटेड ये जो जॉइंट इक्वेशन दे रखा है उससे रिप्रेजेंटेड लाइंस मुझे कहां से दिखेगा, होमोजीनियस वाला पार्ट देखो, होमोजीनियस वाला पार्ट फैक्टराइज होकर जो बनेगा दैट प्लस सम कांस्टेंट्स, ठीक है। तो मैंने देखा होमोजीनियस वाला पार्ट से तो 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 5x प्लस 12y प्लस ए, 5x प्लस 12y प्लस बी, ये दो लाइंस बनेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करना अच्छा नहीं लगा तो आप एक काम करो, 5x प्लस 12y को मानो t प्लस ए, t प्लस बी का प्रोडक्ट से आपको बनेगा टी स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी टी प्लस ए बी इक्वल टू 0। t क्या था, t था आपका 5x प्लस 12y, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस टी इंटू ए प्लस बी
प्लस ए बी इक्वल टू 0 है ना। टी के जगह पे जैसे कि आप 5x प्लस 12y डालते हो, आपको इक्वेशन किस फॉर्म में मिल रहा है, 5x प्लस 12y का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू 5x प्लस 12y प्लस ए बी इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, किन दोनों को, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन। यहां से मुझे कंपेयर करके क्या मिलेगा, 5x प्लस 12y के कोएफिशिएंट इधर क्या है, a प्लस बी, इधर क्या है 8, तो a प्लस बी मस्ट बी 8, ठीक है। और क्या दिखेगा, कांस्टेंट इधर क्या है k, इधर कितना है ab, तो k मस्ट बी इक्वल टू ab, ठीक है। तो a प्लस बी की वैल्यू तो यार मुझे 8 मिल चुकी है, k की वैल्यू ab मिल चुकी है। अब मैं k फाइंड करना चाहता हूं तो ऑब्वियसली मुझे a और b चाहिए होगा। a और b और कहां से लाऊं मैं, a प्लस बी इक्वल टू 8 के अलावा और क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि ये दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। तो ए 1 यूनिट डिस्टेंस जो है वो बनेगा कितना, इसके साथ कंपेयर करें तो ये दिखेगा मॉड्यूलस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 13 इक्वल्स टू कितना 1, तो a माइनस बी की वैल्यू 13, मतलब a माइनस बी नहीं, मॉड्यूलस a माइनस बी इज 13, तो a माइनस बी इज 13 और a माइनस बी इज -13, दो पॉसिबिलिटी दिख गया। तो a प्लस बी की वैल्यू 8 तो था ही, a माइनस बी 13 और a माइनस बी -13, अकॉर्डिंगली a b मिला, k की वैल्यू मिल गई, ठीक है, नाइस, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़े, है ना। नेक्स्ट, अब हम लोग जो चीज की बारे में बात करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस दिस ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। देखो इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस है ना, उन दोनों का लाइन, वो दोनों लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अगर इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस इफ दे आर नॉट पैरेलल तो दे विल डेफिनेटली बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अगर पैरेलल नहीं है तो भाई 2D में इंटरसेक्ट करेगा, है ना, इंटरसेक्ट करेगा तो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी होंगे। वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग जल्दी कैसे फाइंड कर सकते हैं, आई विल गिव यू अ फॉर्मूला, उसे याद रखने का मैं नेमोनिक भी बता दूंगा, बट एट द सेम टाइम आप वो फॉर्मूले में आने से पहले एक दूसरा तरीका सीख लो। अगर गलती से वो फॉर्मूले या नेमोनिक आप भूल गए तो आप क्या करोगे, तो आपके लिए ये मेथड थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्या करना है, देखो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, जो कंसेप्ट अगर आपने कभी पहले नहीं सुना तो आपको प्रोसेस करने में शायद ज्यादा टाइम लगेगा, तो आई विल बी स्लो, आराम से समझो। हम लोग इस चीज को ना x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। आप सोचोगे यार डिफरेंशिएशन पता था, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है यार, पार्शियली जब आप डिफरेंशिएट करते हो तो आप जब x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो आपका x वाले टर्म्स छोड़ के बाकी जो कुछ भी वेरिएबल इस यहाँ पे प्रेजेंट है वो सब विल बी ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट। आई विल टेक वन एग्जांपल, ठीक है। मान लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, दैट फंक्शन इज x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब y प्लस y क्यूब x, नहीं y क्यूब x स्क्वायर माइनस y क्यूब, ठीक है। इसे जब आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे उसे रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, मैं इसे जनरली डो बोलता हूं, ठीक है। मैं डो बोलने के मतलब मुझे याद है करीब करीब 1 महीने पहले किसी ने मेरे प्रोनाउंसिएशन पे कमेंट किया था, यार बंदे की मजबूरी सोच, 18 साल के एज तक मैं था कोलकाता में, वहां पे टोटली बंगाली एक्सेंट चलता था, मतलब ऑब्वियसली मैं बंगाली हूं तो उसी एक्सेंट में बात करता था। पहुंच गया चेन्नई, चेन्नई में पढ़ने चला गया, चेन्नई में यार एक्सेंट मतलब तमिल और भी बहुत ज्यादा डिफरेंट। जॉब करने आया मैं, सबसे पहले आया था दिल्ली, तो दिल्ली का एक्सेंट टोटली डिफरेंट था। फिर मैं उधर से गया भोपाल, फिर गया इंदौर, फिर गया अहमदाबाद, फिर गया मुंबई, तो इतने अलग अलग जगह पे मैंने काम किया ना, तो करते करते मेरा मतलब एक्सेंट का टोटल खिचड़ी बन चुका है। तो एनीवे मैं उसी का मिक्सचर जनरली डिलीवर करता हूं, बट एनीवे इसे हम लोग डो बोलते हैं, मतलब एटलीस्ट मैं डो बोलता हूं, क्योंकि मुझे मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख के कभी नहीं गया था जब आईआईटी पहुंचा था, बट वहां पे फैकल्टीज एटलीस्ट डो बोलते थे इस चीज को, तो आई विल कंटिन्यू दैट। डो एफ बाई डो एक्स, डो एफ बाई डो एक्स क्या है, जब आप करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, आपका एक्स रेस टू 4 क्या रहेगा, एक्स रेस टू 4 का बनेगा 4x क्यूब, ठीक है।
एक्स क्यूब वाई को जब आप डिफरेंशिएट करोगे, एक्स क्यूब वाई को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तब क्या मिलेगा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x², साथ में वाई जो बैठा है ना वो चुपचाप बैठा रहेगा, कोई नखरे नहीं है, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है। वाई को पहले ही बोल दिया कि भाई तेरा यहाँ पे कोई काम नहीं है, चुपचाप शांत बैठ रहा कांस्टेंट की तरह, ठीक है। तो क्या होगा 3x² वाई। अगले में क्या होगा, y³ जब है, y³ का डिफरेंशिएशन कैसा रहेगा, y³ फिक्स रहेगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, y का फंक्शन है, x² का डिफरेंशिएशन बनेगा 2x, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2x इंटू y³, ठीक है। और माइनस y³ जो है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 3y², नहीं बिल्कुल गलत, y³ तो क्या है कांस्टेंट है ना, 0 गायब होगा, है ना, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में मैं पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। सेम आइडिया हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन के तब टाइम भी रखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, y के रिस्पेक्ट में जब मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तब मेरा ये ऐसा रहेगा कि x चुपचाप बैठेगा क्योंकि अब वो कांस्टेंट होगा। तो x⁴ का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा 0, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो, x⁴ तो भाई कांस्टेंट है, शांत बैठा रहेगा, 0 इसका डिफरेंशिएशन होगा। x³ y का डिफरेंशिएशन क्या बनेगा x³, y³ x² का क्या बनेगा, y³ का बनेगा 3y², x² एज इट इज चुपचाप बैठेगा, y³ का -3y²। समझे नहीं समझे, समझ में आ गया भाई, ठीक है, समझ में आ गया। डो एफ बाई डो एक्स क्या बनेगा 4x³ प्लस 3x² y प्लस 2x y³, डो एफ बाई डो वाई क्या बनेगा x³ प्लस 3y² x² माइनस 3y², ठीक है। क्यों हुआ, क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हो x वाले चीज चुपचाप शांत बैठा रहेगा, ठीक है। अब ये चीज करने की जरूरत क्या थी, ये चीज करने की जरूरत ये है कि यहाँ पे ना एक बढ़िया सा कोइंसिडेंस रहता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन coincides with the point of intersection of dou f dou x equals to 0 and dou f dou y equals to 0, ठीक है। इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, ये दोनों जो बनेगा ना डो एफ डो एक्स, अब यहाँ पे एफ क्या है, एफ ये वाली चीज है पूरा, ठीक है। दिस इज योर एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये एक्स और वाई का एक फंक्शन मानते हुए इसे डिफरेंशिएट करो पार्शियली। अगर आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, पहले वाले का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है, क्या बनेगा ax² का बनेगा ट्वाइस एक्स ट्वाइस एच एक्स वाई, एक्स है ना यहाँ पे, ट्वाइस एच वाई कॉन्स्टेंट है, तो क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन ट्वाइस एच वाई, by² का 0, 2gx का 2g, 2fy का 0, c का 0, तो दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। डो एफ डो वाई क्या बनेगा, y के रेस्पेक्ट में कर रहा है तो ये वाला जी 0 बनेगा, ये वाले का क्या बन रहेगा, ये बन जाएगा ट्वाइस एच एक्स, और अगले का क्या बनेगा, अगले का बनेगा 2by, अगले का क्या बनेगा 0, अगले का क्या बनेगा प्लस ट्वाइस एफ इक्वल टू 0। तो पहले वाले का इक्वेशन आप लिख सकते हो, 2 हटा दो ax प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0, एंड दूसरे वाले से लिख सकते हो hx प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये जो पॉइंट इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी इसके साथ कोइंसाइड करेगा, ठीक है। सार्थक, हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन सेपरेट करके भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल प्रियांशु कर सकता है, बट जल्दी करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला भी सीखेंगे। और पार्शियल डिफरेंशिएशन यार इसके इतना भी कुछ गंदा नहीं बनता है, ठीक है। अगर आपको दो लाइंस दे दिया, उन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, आप क्या करो पार्शियली डिफरेंशिएट करो, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि कई बार क्या होता है दो लाइन सेपरेट करने की बात जो सोच रहे हैं ना, उसमें एक दिक्कत आएगी कि अगर आप होमोजीनियस वाला पार्ट, जैसे कि इससे पहले के एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखे कि वहां पे एग्जांपल्स में होमोजेनियस वाला पार्ट बढ़िया तरीके से फैक्टराइज हो जा रहा था, ठीक है। बट वो तो एग्जांपल्स हम लोगों ने लिख के रखा था, वो अच्छे एग्जांपल्स थे, इसलिए
बढ़िया तरीके से सेपरेट हो रहा था, हमेशा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहां पे क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो, करके जो दो लाइन की इक्वेशन मिलेंगे उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ले लो, इनका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही है। ठीक है, मैं हमेशा इस चीज पे फोकस करूंगा, कोइंसाइड करता है। ठीक है, इसका मतलब कोई गलती से अगर ये सोच रहा है ना कि अच्छा जी इससे कौन से लाइन रिप्रेजेंट होंगे, ये दोनों बिल्कुल नहीं होने वाला है। ठीक है, इससे ये दोनों लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होगा भाई। ठीक है, आपको मैं एग्जांपल लेके दिखा सकता हूं कि ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट नहीं होगा, बट आप एटलीस्ट हमारी बात पहले से ही मान लो कि इससे ये दोनों लाइंस रिप्रेजेंट नहीं होते हैं, बट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आ जाता है। क्यों आता है वो भी चीज हम लोग बता सकते हैं। एक्चुअली ये एक फैमिली ऑफ लाइंस का हिस्सा होगा दोनों, जो ये इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइन के पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, दोनों उस फैमिली ऑफ लाइंस में आएंगे। क्यों आएंगे, हम लोग क्यों इतना कुछ सोचे, इतना टेंशन मत लो अभी के लिए प्लीज। मान ले कि ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन से आया, इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा। छोटा सा एक एग्जाम्पल, दो लाइंस ले लेते हैं। दो लाइंस क्या क्या ले, एक लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 2y स्क्वायर, ये तो फैक्टराइज हो जाएगा वैसे, प्लस लेट्स से 7x माइनस वाई प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है इन दो, इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस का। मैं इतना कुछ टेंशन नहीं लूंगा, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, इसे y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, ये गायब हो गया, इसका रह गया x, इसका रह गया माइनस 4y, और इसका कितना रह जाएगा, इसका रहेगा -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए पहले वाले को 4 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिलेगा 8x प्लस 4y प्लस 28 इक्वल टू 0। अब दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, 9x माइनस 27। वाह, मन से दिया हुआ डेटा भी बढ़िया। 9x प्लस 27 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल्स टू -3 आ गया। ठीक है, x इक्वल्स टू -3, y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आप इनमें से किसी में भी डाल दो, x 4y इधर भी डाल दो, 4y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x माइनस 1, -3 -1 बन जाएगा -4। तो आपको क्या मिल जाएगा, y की वैल्यू, y इज -1। तो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया -3, -1, है ना। ठीक है, फिर से बता रहा हूं क्या करना है। देखो आप क्या कर रहे हो, इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करो। x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x प्लस वाई, इसका 0 प्लस 7, बाकी आगे का कुछ नहीं। ठीक है, आगे का कुछ नहीं, क्यों, y 17, ये दोनों x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते टाइम विल बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, 2x प्लस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, इधर 0 आ गया, इधर आया x, इधर आया -4y, इधर आया 0, इधर आया -1 इक्वल टू 0। दो लाइंस मिले ना। ठीक है, ये दोनों लाइंस को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, तो क्या करा, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, लिखा, सॉल्व कर लिया बेसिकली। ठीक है, -3, -1, रितेश, शेखर, अंकुश, सार्थक, गोविंद कुमार, नाइस। आ गया, क्लियर। अच्छा चलो, अब इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये चीज तरीका अगर समझ में आ ही गया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको दूसरा फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तब भी मैं फॉर्मूला बताएगा नीतीश, हाँ बिल्कुल। स्नेहा क्या कर रहे हैं, देख आप सिर्फ x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं, x के रेस्पेक्ट में किया तो इधर 2x, y x के रेस्पेक्ट में जब भी आप कर रहे हो, y वाला वेरिएबल आपका कैसा हो रहा है, कैसे ट्रीट हो रहा है, वो एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका सबसे पहले डो एफ बाई डो एक्स इक्वल्स टू 0 के लिए मिला। ठीक है, डो एफ बाई डो एक्स x के रेस्पेक्ट में करा, 2x प्लस वाई, ये 0, ये इसका 7 आया, ये 0, ये 0। y के रेस्पेक्ट में जब आप करोगे डो एफ बाई डो आई इक्वल टू 0, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा y के रेस्पेक्ट में किया तो इसका 0, इसका आया x, इसका आया -4y, इसका 0, इसका आया -1, उसका 0। ठीक है, इस हिसाब से क्लियर। चलो
आगे बढ़ते हैं। अब ये पॉइंट क्या था, इसे रिप्रेजेंटेड दोनों मतलब ये लाइन से रिप्रेजेंटेड जो दो पॉइंट्स होंगे वो दो सॉरी जो जॉइंट इक्वेशन था उससे रिप्रेजेंटेड जो दो लाइंस है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहता है बीजी माइनस एच एफ बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए एफ माइनस जी एच बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये कौन से है पॉइंट्स, आपको ये जो दो लाइंस मिले थे ना, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0 एंड दूसरा वाला क्या मिला था, एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ इक्वल टू 0। देखो ये पॉइंट्स भी ना आपको मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है ये कोएफिशिएंट्स भी आप शॉर्ट में याद रख सकते हो। कैसे याद रख सकते हो, आपका डेल्टा वाला डिटर्मिनेंट अगर आपको याद है, देखो पहले वाले लाइन में एक्स वाई और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट्स क्या क्या है, ए एच जी, दूसरे वाले में क्या है, एच बी एफ, है ना, ठीक है। तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब ये चीज आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है एग्जैक्टली वो चीज आप ऐसे याद रख सकते हो। नीचे का एच स्क्वायर माइनस ए बी के लिए कोई नेमोनिक नहीं है, बीजी माइनस एच एफ और ए एफ माइनस जी एच के लिए आप कुछ नेमोनिक यूज कर सकते हो, है ना। मैं जनरली ये वाला यूज करता था, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव फ्रेंड्स, ऑल फ्रेंड्स को हैप्पी फॉर व्हाट एवर रीजन, कुछ नहीं तो मतलब बंदे यही सोच के खुश हो गया, चलो साथ मिल गया, चलो। हाँ इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ये रहा फॉर्मूला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया क्या, हाँ जी अश्वनी बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आया। डू यू नीड टू लर्न द फॉर्मूला, अगर आप याद करते हो एटलीस्ट इट डोंट गो वेस्ट। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सोचोगे कि गलती से याद कर लिया, फालतू में दिमाग में एक बोझ और डाल दिया, इसकी जरूरत नहीं थी। वो तो हर कंसेप्ट के लिए होता है ऐसे, ठीक है, ठीक है। चलो बीजी माइनस एच एफ बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए एफ माइनस जी एच बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ठीक है। सिद्धांत क्या, फ्रेंड जोन, हाँ ठीक है, चल तेरी किस्मत है भाई, तुझे अगर हर कोई फ्रेंड जोन करता है, कोई ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े, है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अब इसकी जरूरत कहां पे पड़ती है यार, इसकी जरूरत हमें पड़ती है पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स वाले चीज के लिए। जब हमें इसके पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स अगर ढूंढना है ना, तो फिर हम लोगों को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहीं ना कहीं काम आएगा। देखो पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स किस चीज का, इस चीज का, इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस का पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। वो क्या होता है यार, इक्वेशन ये होता है, इक्वेशन ये होता है कि एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई h, ठीक है। x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस बी इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे आप पूछोगे अल्फा बीटा क्या आ गया, अल्फा बीटा इससे रिप्रेजेंटेड दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो अल्फा कॉमा बीटा क्या है, अल्फा इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बीटा इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली अल्फा आपको अब याद हो गया, ब्यूटीफुल गर्ल्स हैव फ्रेंड्स, फ्रेंड्स डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। बीटा क्या है, ऑल फ्रेंड्स को हैप्पी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। तो ये आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई, है ना, क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पे x माइनस अल्फा होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस बीटा होल स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स माइनस अल्फा इंटू वाई माइनस बीटा बाई एच क्यों आया, ये वाला चीज अगर किसी को जानने में इंटरेस्ट है तो आप सोच सकते हो कि ये चीज एक्चुअली आया है शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से कैसे आया यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का जो फॉर्मूला था, ये वही फॉर्मूला जैसा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए माइनस बी इक्वल टू एक्स वाई बाई एच। जस्ट एक्स के जगह पे क्या बैठ गया, एक्स के जगह पे बैठ गया एक्स माइनस अल्फा, वाई की जगह पे बैठ गया वाई माइनस बीटा। क्यों भी आया था, ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से हम लोग देख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। केटी सर पार्शियल डिफरेंशिएशन को आंख मारो मेथड कहते हैं, ओके अच्छी बात है, कोई बात नहीं। सर्कल्स कब शुरू होगा, रुक जा भाई थोड़ा सा उत्कर्ष, ठीक है। चलो
अब हम लोगों का स्ट्रेट लाइंस का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस वगैरह वगैरह के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म हो चुके हैं। तो अब हमें करना क्या चाहिए? कल की क्लास में क्या हम लोगों को, चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या कल की क्लास में हम लोग डाउट डिस्कस करें कि सर्कल्स चार्ट करें? अभी पोल कर लेते हैं। फीस रिलीफ इन आईआईटी कल डाउट्स में रखे। अच्छा संडे को टेस्ट होगा, हाँ। अच्छा ये वाला चीज तो कल क्लास में बताने को भूल ही गया था। संडे को यार टेस्ट होगा, संडे को स्ट्रेट लाइन के टेस्ट होनी है, ठीक है। और पूरा स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। कल नहीं बताया था? नहीं बता दिया था यार, भूल गए। सर्कल्स सर्कल्स सर्कल्स, ठीक है चलो सर्कल। ये देख, सर्कल्स डाउट, सर्कल्स का ज्यादा है। किसी ने अपना नाम लिख दिया, कोई पागल फंक्शंस लिख रहा है। भग, फंक्शंस नहीं करेंगे, मतलब भग इसलिए क्योंकि भाई देख हम लोग ये फ्लो मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सर्कल्स और डाउट, ठीक है। थोड़ा सा सर्कल थोड़ा सा डाउट, ठीक है। गोल गोल चीजें ज्यादा दिख रहे हैं। स्टार्ट सर्कल, स्टार्ट सर्कल्स, ठीक है। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन इसलिए पहले ले रहे थे। कोई बात नहीं। अब ऑब्वियस ही बात है, ये ओपिनियन लेने में एक प्रॉब्लम तो रहती है। जिनके ओपिनियन डाउट है और मैं डाउट नहीं बताया वो दुखी हो जाएंगे। तो एक काम करो, डाउट्स तो इन एनी केस ग्रुप में डाल दो आज फोटो जी। थोड़ा सा मैं उसको डाउट के लिए भी अलग से टाइम ले लूंगा, किसी से, किसी फैकल्टी से बात करके देखता हूँ। कल वैसे भी मैं सोच रहा था लास्ट लेक्चर लेने का। तो एक काम करें आप लोग, मतलब कल मोस्ट प्रोबेबली मैं लास्ट लेक्चर लूंगा, 145 वाला लेक्चर लूंगा। तो 145 वाला लेक्चर को यार एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। शुरू में हम लोग सर्कल्स पढ़ लेंगे, ठीक है, और उसके बाद डाउट्स लंबा खींच लेंगे, ठीक है। लास्ट के पोर्शन मतलब आप तो 115 से 145 के बीच में अच्छे से खाना वाना खा के रेडी होके बैठ जाना 145 पे। तो हम लोग शुरू में सर्कल्स पढ़ेंगे, एटलीस्ट 1 घंटा सर्कल पढ़ेंगे, और उसके बाद 1-1.5 घंटे हम लोग डाउट्स लेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो, हाँ डाउट सर्कल दोनों रहेगा, चल कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस, दो एक कंसेप्ट मुझे और साथ में स्ट्रेट लाइंस के डिस्कस करने थे, जिसके लिए कुछ क्वेश्चंस है। अब फिर से ओपिनियन वाला टाइम खत्म हो गया, जिसका जो ओपिनियन देना था दे दिए, थैंक यू ऑल। अब हम लोग इधर वापस आते हैं। चलो दो एक चीज स्ट्रेट लाइंस में भी और कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी मैं कई जगह पे देख चुका हूं, जो क्वेश्चंस मतलब आपको जेई मेंस में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। दिस इज वन सच क्वेश्चन व्हिच कैन डेफिनेटली बी आस्क्ड इन जेई मेंस। एंड क्वेश्चंस इतना रद्दी है, इतना रद्दी क्वेश्चंस है, क्या बताए। जस्ट आपको एक प्रॉपर्टी जानना है। वो प्रॉपर्टी मैंने क्लास में कभी बताया भी था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। चलो बताओ, देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन द ऑर्थो सेंटर एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, ना ना ना, मैं क्वेश्चन ना अलग क्वेश्चन लिखते, दो क्वेश्चन मेरे मन में घूम रहा था और उसके चक्कर में मैंने गलत लिखा है। The orthocenter of triangle ABC with vertices this and this। अरे यार ये क्वेश्चन अभी के लिए इग्नोर कर, ये क्वेश्चन करेक्ट करके मैं नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा। सॉरी, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरे मन में दूसरा था, वो क्वेश्चन अभी सुधारने का ये नहीं है, छोड़ो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, ये टाइप के क्वेश्चंस भी ऑब्वियसली पूछते हैं। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स पी सच दैट सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5 यूनिट्स, ठीक है। नहीं, वो OG/GC=2:1 वाले के लिए नहीं है, वो OG/GC=2:1 का नहीं है, ठीक है। चलो आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं। वो क्वेश्चन मैं करेक्ट करने के लिए एक बार सोच लेता हूं, क्योंकि बोलने में इतना ज्यादा फालतू एनर्जी लगता है। और कॉन्स्टेंटली आप लोगों के क्लास में जनरली हम लोग बोलते रहते हैं, तो मुझे को सोचने का टाइम कम मिलता है। तो ठीक है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर लूंगा। सेकेंड क्वेश्चन में आ जाओ डायरेक्टली। अनुराग ये देख, ये द सेंटेंस यू हैव रोट दैट डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल।
ठीक है, मतलब आपने गूगल ट्रांसलेटर से लिखा और वो गूगल ट्रांसलेटर ने सेंटेंस की बिल्कुल लगा दी। ये आर्यव सिंह, अनिमेश खारे, सचिंद्र कुमार पांडे। नाइस। ओजाइव क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स में होता है भाई ओजाइव। 25 पाई कहाँ से आ गया पागल? सर्कल थोड़ी ना है कि आईआईटी में फीस रिलीफ मिलता है, कुछ लोगों को मिलता है थोड़ा सा। ठीक है प्रदीप, ऐसा नहीं है। अच्छा 25 भी आया, 50 भी आया और 100 भी आया। अंकुर मजामा, चलो आ जाओ। रितिश 100। चलो बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा एक बार अच्छे से देख लो। आपके पॉइंट्स कैसे है? पॉइंट्स ऐसे है, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कंटेनिंग ऑल पॉइंट्स पी सच दैट सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 5 यूनिट्स। ठीक है। अच्छा देखो एक काम, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास कोई पॉइंट हो एच कॉमा के, ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस आप कितना बताओगे और इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस आप कितना बताओगे? दिस पॉइंट इज एच कॉमा के, इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? यार एक्स एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है ना, दैट इज एक्चुअली मॉड्यूलस के। ठीक है, बहुत लोग मॉड्यूलस नहीं लगाएगा, एक्चुअली मॉड्यूलस लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप, मैंने पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखा, जरूरी थोड़ी ना है यार पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो। पॉइंट कैन बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं भी जा सकता है। अगर सेकंड थर्ड फोर्थ कहीं पे भी हुआ, अगर स्पेसिफिकली थर्ड और फोर्थ हुआ, तो वो डिस्टेंस आपका के नहीं बता सकते हो। क्यों? इन दैट केस अगर आपने डिस्टेंस के बोल दिया ना, गलती क्या हो जाएगी? गलती ये हो जाएगी कि यार कि वहां पे के तो नेगेटिव है, थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए, के तो नेगेटिव है, तो आप डिस्टेंस कैसे के बता सकते हो? नहीं बता सकते हो, माइनस के बताना होगा। शॉर्ट में इजियर आइडिया क्या है? मॉड्यूलस लगा दो। ठीक है, तो मॉड्यूलस के इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, मॉड्यूलस एच इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? मॉड्यूलस एच। तो आपको क्या मिला? आपको अकॉर्डिंगली इंफॉर्मेशन क्या पता चल रहा है कि आपके पॉइंट्स ना ऐसा है जिसके लिए मॉड एच प्लस मॉड के इज इक्वल टू 5 है ना। तो आप बोल सकते हो कि अच्छा जी ठीक है, चलो इससे रिप्रेजेंटेड, इससे इसका लोकस क्या बनेगा? ये पॉइंट्स का लोकस, लोकस ऑफ पी अगर कोई पूछे, लोकस ऑफ पी अगर कोई पूछे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है। अच्छा मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5 क्या रिप्रेजेंट करेगा यार? मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 5 क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा? जब दोनों पॉजिटिव एक्स और वाई, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। जब एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तब आपको मिलेगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तब आपको मिलेगा माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। और जब दोनों नेगेटिव, तब आपको मिलेगा माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो आपको चार पॉसिबिलिटीज दिखे। ठीक है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, एक्स माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक है, चलो ले लिए एक्स एक्सिस, ले लिया वाई एक्सिस, ले लिया। अब इसके बाद एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 कौन सी वाली लाइन है? अगर आप देखोगे, चलो सब में 5 5 प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज 5, दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट्स। चलो यहाँ पे भी 5 यूनिट्स, यहाँ पे भी 5 यूनिट्स ले लिया। ठीक है, पहले आप लाइन ले लो ये वाला, दिस इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, है ना। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट दोनों के दोनों 5 दिख रहा है। ठीक है, फिर आपको कौन सा मिलेगा? फिर आप अगर ये वाली लाइन लोगे, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5, तो आपका एक्स इंटरसेप्ट इज 5, वाई इंटरसेप्ट इज माइनस 5, है ना। तो एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5 ये वाली लाइन है। ठीक है, दिस इज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तीसरी वाली लाइन कौन सी है? तीसरी वाली लाइन आपके माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो एक्स इंटरसेप्ट माइनस 5 है, वाई इंटरसेप्ट 5 है, तो ऑब्वियसली ये आपकी लाइन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ठीक, और चौथी लाइन कौन सी है? माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 5। दोनों एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके नेगेटिव 5 है, तो ये आपके चौथी लाइन है व्हिच इज माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो इनसे बाउंडेड एरिया कितना बनेगा? ठीक है, देखो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मतलब आपका स्क्वायर ही बन रहा है। दिस पॉइंट इज 5,0, दिस पॉइंट इज 0,5, दिस पॉइंट इज माइनस 5,0, दिस पॉइंट इज 0,-5। आपका एरिया कितना बनेगा? शेखर कृतार्थ सही है, नाइस। सुजल, बुट्टा, खिल,
रितेश ठीक से देख, आयुष रंजन बढ़िया, लॉ कुमार शायद क्यों, सही आंसर शायद के साथ क्यों आ रहा है। सोहम दासगुप्ता, विजय कुमार प्रजापति, हार्दिक चौरसिया, सुंदरम नाइस, गुंजन सही था, आदित्य, श्रेया नाइस, आशीष कुमार, वही शुभम मोहांती, सायनी नाइस, आदित्य, अंशु, बहुत बढ़िया। अभी तो इतने लोगों को करेक्ट आंसर आ रहा है, कुछ पागल के आंसर अभी भी 25, 20 कहां से भाई। अच्छा सिंपल, आपको क्या करना था, स्क्वायर है ना, ये तो स्क्वायर ही बना रहा है, ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, ये सारे 90 डिग्री पे इंक्लाइन है। कोई एक साइड का लेंथ ले ले, स्क्वायर के एक साइड का लेंथ कितना बन रहा है, यहाँ पे 5√2 बन रहा है, ठीक है। 5√2 अगर एक साइड का लेंथ बन रहा है तो टोटल इधर भी 5√2 इधर भी 5√2, एरिया कितना बन जाएगा 5√2 का स्क्वायर है ना, कितना 25 इंटू 2 50 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है 50 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते हो कि हाँ जी ठीक है चलो इतना टेंशन नहीं लेते हैं, ये एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लूंगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया अगर मैं फाइंड करने जाऊंगा, इतना सा लेंथ 5 है, इतना सा लेंथ 5 है, हाइट 5 है, और इधर बेस का लेंथ भी 5 है, तो एरिया उसका कितना बन जाएगा 25 डिवाइडेड बाई कितना 25/2। अब चारों क्वाड्रेंट में सेम चीज चल रहा है, तो 25/2 इंटू 4 आपका अल्टीमेटली आंसर तब भी 50 स्क्वायर यूनिट्स आएगा, ठीक है। अभी भी 25 कहां से आ रहा है, अब तो 25 मत ले, 50 पे आ जा, नाइस, ठीक है। राजा आई सेंड इट द लिंक। आयुष चंद्रा नाइस, चलो बढ़िया, नवीन कुमार बहुत बढ़िया, ठीक है चले आगे बढ़े, ठीक है। इतना भी कुछ ट्रेवल वाला सब नहीं था, जस्ट ये बेसिक चीजें आपको देखनी थी, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा देख के क्वेश्चन, आई नो आप में से बहुत लोग थोड़ा सा अजीब लगेगा, तो क्वेश्चन मोस्टली मैं अप्रोच करूंगा कैसे करना है। देखो डेटा मैं क्लास में आने से पहले बैठ के डेटा देख रहा था, बना रहा था, ये वाला क्वेश्चन फ्रेम कर रहा था, तो हो सकता है 2-1 डेटा मतलब जल्दबाजी में बनाया, तो अगर इधर उधर नहीं हुआ उम्मीद करते हैं, बट एनीवे ऐसे क्वेश्चन में ना कैसे अप्रोच करना चाहिए वो चीज आपको पता होना चाहिए। ये चीज आपको क्या गिवन है, दीज आर ऑल कोलिनियर, ठीक है। आपको जो चीज फाइंड करने के लिए बोला है ना, ये एक्सप्रेशन पे तो बाद में आने का है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ऑब्वियसली दिस इज टिपिकली जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा तब भी फोकस करके देख लो, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, कंसेप्ट बहुत अच्छा है, कैसा है वो चीज धीरे धीरे बताते हैं। ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, मैं पहले से ही आपको ये चीज तो ऑफ कोर्स एडवांस लेवल है थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या देख सकते हो, सबसे पहले देखो ये वाले जो 3 पॉइंट्स है कोलिनियर बता दिया। कोलिनियर जब बोलते हैं तब 3 पॉइंट्स कोलिनियर वाले से क्या क्या रिजल्ट आप याद कर सकते हो, क्या क्या रिजल्ट आप यूज कर सकते हो। अगर आपके पास 3 पॉइंट्स दे दिया कोलिनियर, ठीक है, एबीसी कभी भी बोल दिया कोलिनियर है, ठीक है, एबीसी अगर कोलिनियर है तो आप सबसे पहले ये कर सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का आप एक फॉर्मूला सीख चुके हो। कौन सा फॉर्मूला, ए अगर x1 y1 है, बी अगर x2 y2 है, मैंने क्लास में नहीं बताया मुझे याद है, और सी अगर x3 y3 है, क्योंकि मुझे बाद में तो बताना ही था। इनसे बाउंडेड ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, दैट इज हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अगर 0 करोगे तो you'll get this हाफ मॉड x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0 करके आपको ये मिलता है, ठीक है। दूसरा आप और क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो कि हाँ ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। आप बोलोगे ए बी और बी सी क्यों, मैं तो ए सी और ए बी लेके करने चाहता हूँ, बिल्कुल करो, ए सी और ए बी लेके करो, ए सी और बी सी लेके करो, भाई आपकी मर्जी। कोई भी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करा दे, दो बार ऐसे 2 सेट ले ले, एक ए और बी ले लिया, एक बी और सी ले लिया, ए बी का स्लोप बी सी का स्लोप सेम होना चाहिए, खत्म कर दिया। इंटीग्रेशन से कर सकता है भाई, इंटीग्रेशन से करेगा पागल हो जाएगा।
सौमिक नहीं भाई, डिटर्मिनेंट में पढ़ा है, हाँ डिटर्मिनेंट में ही ऑफ कोर्स आप ये वाला एप्लीकेशन तो इन एनी केस देखते हैं। बट एनीवे ये दोनों में से कोई भी मेथड अगर इसमें लगाने जाएगा ना, आप सोच के देखो यार, इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने में तो खत्म हो जाओगे। मतलब क्या ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने जाओगे ऐसे वैल्यूज के लिए? पक्का सोच लो, करना चाहिए क्या? नहीं 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 मत करो, क्योंकि करोगे तो यार फंस जाओगे। ऑब्वियस सी बात है, ये x1 यार इतने कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू, ये y1 इतने घटिया वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यूज डाल के डिटर्मिनेंट कौन सॉल्व करेगा? मैं नहीं करने वाला हूं। ए बी का स्लोप वो भी बहुत गंदा आएगा, AC का स्लोप वो भी BC का स्लोप बहुत गंदा आएगा, ठीक है, नहीं जाएंगे वहां पे। तो हम लोग करके आ सकते हैं। दूसरा एक तरीका बता रहा हूं, और तरीका समझने से पहले जस्ट मेरा एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। अगर मैंने आपको ये चीज दिया, लेट्स से आपको मैंने बता दिया कि यार ट्वाइस ए क्यूब प्लस 3a² -1 = 0, साथ में बोला 2b³ प्लस 3b² -1 = 0, और साथ में ये भी बता रहा हूं 2c³ प्लस 3c² -1 = 0। आप यहां से मुझे क्या कंक्लूजन बता सकते हो? आपको ये बता रहा हूं a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, ये साथ में बता दिया, तो आप क्या बताओगे? अगर मैंने आपको बोल दिया ABC 3 रियल नंबर से ऐसा है जो कि ये सेटिस्फाई कर रहा है, 2a³ प्लस 3a² -1 = 0, 2b³ प्लस 3b² -1 = 0, 2c³ प्लस 3c² -1 = 0, बताओ इससे क्या बता सकते हो? ओ आशीष कुमार बोई, सेक्शन फॉर्मूले में मत जा, सेक्शन फॉर्मूले में जाके यार पागल हो जाएगा, मत कर, बिल्कुल कोशिश मत कर। सेक्शन फॉर्मूला में तुझे पता थोड़ी ना है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, नहीं पता है तो करे क्यों? नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, लूप बफर लैग, ये देखिए लूप बफर लैग में आगे नहीं, इधर आ, ये वाले क्वेश्चन का ये जो है इसका आंसर बता मुझे कि 2a³ प्लस 3a² -1, 2b³ प्लस 3b² -1, 2c³ प्लस 3c² -1 = 0 अगर हुआ तो यहाँ पे आप क्या बता सकते हो? इससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? फ्रीज हो रही है बंदे। अच्छा चलो देख लेता हूँ, इतने लोग फ्रीज की बता रहे हो तो। हाँ नाइस, अब हाँ बहुत लोगों का सही आंसर भी आ गया। चलो हाँ बिल्कुल, ये ABC जो है, ABC ये जो 3 ABC है ना, आप ये बोल सकते हो कि ABC आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x³ प्लस 3x² -1 = 0। ABC क्या है? रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 2x³ प्लस 3x² -1 = 0, ठीक है। अब अगर आपको ये पता है ना, चलो अब इसके आगे वाला पार्ट आप बहुत अच्छे से कर लोगे। देखो क्या कर सकते हो आप, ये देख लो, मान लेते हैं कि ये जो 3 पॉइंट्स है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C, दिस 3 पॉइंट्स जब कब ये वाला आइडिया लगाओगे, पहले तो आइडिया देख लो क्या आइडिया है आपका। ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिया रखा है, ठीक है, कोलिनियर दिया तो कोलिनियर जाके बनेगा कहां पे? कोई ना कोई लाइन पे ही बनेगा ना, एक ही लाइन पे तीनों बैठे हैं, है ना, तीनों पॉइंट्स जाके सेम लाइन के ऊपर बैठे हैं, तभी जाके हम लोग क्या बोलेंगे, ये तीनों पॉइंट्स को मैं कोलिनियर बताऊंगा। अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ लाइन जिसके ऊपर ये तीनों बैठे हैं। ये तीनों अगर किसी लाइन पे बैठे हैं तो चलो लाइन मान लेता हूं, कोई लाइन, क्या? LX प्लस MY प्लस N = 0। वो लोग ABC से डील नहीं हो रहा था, LMN और लाके रख दिया, डोंट वरी, इजीली डील होता है, ठीक है। LX प्लस MY प्लस N = 0, इस लाइन पे ये बैठेगा, ये बैठेगा, ये बैठेगा, तो पहला वाला पॉइंट को सेटिस्फाई कराओ, क्या मिलेगा? L × ट्वाइस a³ -4a² प्लस a - 3 डिवाइडेड बाई a³ -a² प्लस m इंटू ऐसा 3a + 1 - a² - a³ बाई a³ -a² प्लस n = 0, ठीक है। ये तो आपको क्या दिखा? यहां से एक काम करते हैं, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। L × 2a³ -4a² प्लस a - 3 प्लस m × 3a + 1 माइनस a² - a³ प्लस n × a³ - a² = 0। अब एक काम करो, a³ वाले टर्म्स को सेपरेट करो। a³ के साथ कौन है? a³ के साथ ट्वाइस l है, इधर a³ के साथ कौन है? -m है, इधर a³ के साथ कौन है? +n है, ट्वाइस l -m + n, ठीक है। अच्छा अब a² के साथ कौन है? a² के साथ देखो, a² के साथ देखो
आपका ए स्क्वायर के साथ एक काम करते हैं, ए स्क्वायर माइनस में ही है ना सारा, तो माइनस कॉमन ही ले लेता हूं, ठीक है, माइनस यहाँ पे हट कॉमन ले लेता हूं, माइनस ए स्क्वायर कॉमन लो, ए स्क्वायर के साथ कौन है 4l प्लस एम प्लस एन, ए के साथ कौन बैठा है यार, ए के साथ बैठा है एल प्लस 3m, दैट्स इट, हाँ एल प्लस 3m और कुछ नहीं है, और कांस्टेंट में क्या रखा है, कांस्टेंट में रखा है माइनस 3l प्लस एन, 3l प्लस एम, गलत है, माइनस 3l, कांस्टेंट में क्या रखा है, कांस्टेंट यहां से एक आ रहा है, माइनस 3l आ रहा है प्लस एम आ रहा है, माइनस 3l प्लस एम तो सही बताया था, माइनस कॉमन लो तो 3l माइनस एम इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये चीज सेम इक्वेशन क्या आपको बी के लिए भी मिलेगा, हाँ जी बी के लिए भी सेम ही मिलेगा, पॉइंट भी तो सेम दे रखा है ना, बी क्यूब इंटू 2l माइनस एम प्लस एन माइनस बी स्क्वायर इंटू 4l प्लस एम प्लस एन प्लस बी इंटू एल प्लस 3m माइनस 3l माइनस एम इक्वल टू 0। क्या यही चीज सी के लिए मिलेगा, हाँ जी मिलेगा, सी क्यूब इंटू 2l माइनस एम प्लस एन माइनस सी स्क्वायर इंटू 4l प्लस एम प्लस एन प्लस सी इंटू एल प्लस 3m माइनस 3l माइनस एम इक्वल टू 0, ठीक है। तीनों के लिए सेम चीज मिल रहा है, तो आप क्या बता सकते हो, ए बी सी एक इक्वेशन के रूट्स है, कौन से इक्वेशन के रूट्स है, तीनों सेम इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि एक्स क्यूब इंटू 2l माइनस एम प्लस एन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4l प्लस एम प्लस एन प्लस एक्स इंटू एल प्लस 3m माइनस 3l माइनस एम इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन है, इस इक्वेशन के रूट्स आर ए बी एंड सी। तो क्या आपको ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मिलेगी, हाँ। क्या आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू मिलेगी, हाँ। क्या आपको एबीसी की वैल्यू मिलेगी, हाँ वो भी मिलेगी, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या था, दिस एक्सप्रेशन वाज 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी, ठीक है। आप ये चीज की वैल्यू भी जानते हो, इसकी भी वैल्यू जानते हो, इसकी भी वैल्यू जानते हो, सारे वैल्यूज डाल के देख लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पॉइंट डिफरेंट हो तो अच्छा, अब चीज ये वाला आइडिया कहां पे अप्लाई करना है, ये वाला आइडिया कहां पे अप्लाई करना है, थोड़ा सा वो डिस्कस होना जरूरी है। देखो ये वाला आइडिया ना तभी अप्लाई करो आप जब आपका देखो इधर एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स कोऑर्डिनेट, इधर एक्स कोऑर्डिनेट सेम जैसा है, सिर्फ वेरिएबल अलग है, ए बी, एक में ए है, एक में बी है, एक में सी है। इधर में y कोऑर्डिनेट, इधर में y कोऑर्डिनेट, इधर में y कोऑर्डिनेट, तीनों y कोऑर्डिनेट भी यार सेम जैसा है, तीनों y कोऑर्डिनेट अगर सेम जैसा है तो भी जस्ट ए बी सी अलग है, ठीक है। तो अगर आपको इसी फॉर्म में मिला तब जाके आपको ये आइडिया अप्लाई करना है कि अगर ये तीन क्वांटिटीज कोलिनियर है, आपको क्या करना होगा, ऐसे ही एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा जिस एक्सप्रेशन में ना अल्टीमेटली ऐसा रहता है, वैल्यूज हम लोग ऐसे चूज करके दे देते हैं ताकि आपको ये चीज एल एम एन सब कुछ काट पीट के कांस्टेंट मिल जाए, ठीक है। तो मोस्टली आपको मोटिव यही दिया जाएगा, मेजरली यही दिया जाएगा कि आपको तीनों देखो सबके एक्स कोऑर्डिनेट सेम फंक्शंस है, सबके वाई कोऑर्डिनेट सेम फंक्शंस है, जस्ट उसमें वेरिएबल चेंज हो गया, इधर ए था उधर बी है, या तीसरे वाले में सी है। अगर ऐसा होता है तीनों पॉइंट्स कोलिनियर दिया जाता है तो आपको क्या करना है, एक लाइन मान ले जिसमें एक पॉइंट सेटिस्फाई करा दो, जैसे कि पॉइंट सेटिस्फाई कराया उस पॉइंट में जो वेरिएबल था ए के टर्म्स में क्यूबिक मिल गया, सिमिलरली बी के टर्म्स में क्यूबिक मिला, सेम क्यूबिक आपको सी के टर्म्स में भी मिला, मतलब एबीसी आर रूट्स ऑफ एबीसी आर रूट्स ऑफ this cubic, x cube into 2l minus m plus n minus x square into this and this, ठीक है। कैन वी डू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, इसमें और ट्रांसफॉर्मेशन मत लगा यार, मर जाएगा, क्या करना चाहता है, इतना भी गंदा हम लोग नहीं पूछते हैं, मतलब यही आपको क्या मजदूर थोड़ी ना बनना है भाई, ठीक है। इंजीनियर बनने जा रहे हो तो मजदूरी करने क्यों जाओगे, इतना मजदूरी में हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि आप लोग टाइम खराब करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा, y कोऑर्डिनेट वाले टर्म को x कोऑर्डिनेट वाले टर्म में रिड्यूस करने की कोशिश करे क्या, नहीं नहीं नहीं, मतलब भी नहीं है कुछ, ठीक है।
क्वेश्चन ऑब्वियसली इसमें इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ, आपको क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी लिखो। a प्लस बी प्लस सी क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिस डिवाइडेड बाई दिस, क्या बनेगा 4l प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 2l माइनस एम प्लस एन। ठीक है, सेम आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए मिलेगा, सेम आपको एबीसी की वैल्यू मिलेगी। ये सारे वैल्यूज लेके आप इसे सब्सटीट्यूट करो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। कैन सो क्वेश्चंस कम्स इन मेंस। मेंस में देंगे तो यार बहुत कंपैरेटिवली इजी डेटा के साथ देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। द ऑर्थोसेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टेक्स ए इज एट 3,3। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए का भी मैंने कोऑर्डिनेट दे रखा है। इफ द सर्कमसेंटर इज एट, जल्दी में गलत लिखा है, सर्कमसेंटर इज एट 0,0। चलो बस सही करने के लिए मैं हूं तो यहाँ पे द सर्कमसेंटर इज एट 0,0, फाइंड द रिमेनिंग वर्टिसेस। ठीक है, ऑर्थोसेंटर दे दिया, सर्कमसेंटर दे दिया, एक वर्टेक्स दे दिया और बोला कि बाकी वर्टिसेस फाइंड करके बताओ। ठीक है, बाकी वर्टिसेस कहाँ पे हो गए क्या पता, देख लेते हैं कोशिश करके। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं अभी आपको टाइम नहीं दे रहा हूँ, है अच्छा क्वेश्चन तो मेथड समझ लो, मजा आएगा श्योरली। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन तो डेटा देख के ही कोई घबरा जाए, इसमें डेटा तो यार बहुत कम है ना, बट क्वेश्चन में ट्रिक बहुत सारे हैं, तो वो ट्रिक्स एक एक करके समझो। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, a इज एट 4,3 है ना, a पॉइंट जो है वो 4,3 पे है। ठीक है, और ऑर्थोसेंटर जो है वो कहां पे है, वो 3,3 पे है। ठीक है, 3,3 कहां पे है, नजदीकी है, यहाँ पे 3,3 है। ठीक है, a दे दिया, ऑर्थोसेंटर दे दिया। अच्छा a और ऑर्थोसेंटर इन दोनों को, अच्छा o मत लिखो क्योंकि वो तो यार ओरिजिन के लिए यूज करना, यहाँ पे ओरिजिन भी आ रहा है तो h मान लेता हूं। ठीक है, दिस इज h लेट्स से, तो a दे दिया, h दे दिया, h कहां पे है 3,3। AH के ज्वाइनिंग लाइन के बारे में क्या आप कुछ ऑब्जर्व कर सकते हो, कैन यू ऑब्जर्व समथिंग पर्टिकुलर अबाउट दिस लाइन AH? हाँ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये AH वाली लाइन ना, H का भी y कोऑर्डिनेट और A का भी y कोऑर्डिनेट दोनों सेम है। दोनों अगर सेम है तो दोनों का y कोऑर्डिनेट सेम है, मतलब क्या है, ज्वाइनिंग लाइन कैसे बनेगी, ज्वाइनिंग लाइन बनेगी हॉरिजॉन्टल, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी या। ठीक है, तो इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन हॉरिजॉन्टल बन गई। ठीक है, अब ज्वाइनिंग लाइन हॉरिजॉन्टल बनने से आपको क्या मिला, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ एक इंफॉर्मेशन समझ में आना चाहिए कि AH क्या है, AH इज एन अल्टीट्यूड, किस पे, अल्टीट्यूड किस पे, अल्टीट्यूड BC पे। मतलब भाई AH, A और H अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो ज्वाइनिंग लाइन क्या BC पे अल्टीट्यूड है। कैसे भाई, कोई भी आप ट्रायंगल कंसीडर करते हो उसमें ऑर्थोसेंटर क्या होते हैं, ऑर्थोसेंटर सारे अल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं, है ना। तो अगर आप देखें ये H पॉइंट है, ठीक है, दिस इज योर पॉइंट H और ये BC है, तो AH इज परपेंडिकुलर टू BC, तो AH अगर हॉरिजॉन्टल है BC कैसा बनेगा, BC यार बनेगा, BC ऐसा बनेगा। ठीक है, कैसा, BC बनेगा एक वर्टिकल लाइन। एग्जैक्टली कौन सी वर्टिकल लाइन हो मुझे नहीं पता है, बट ये एक वर्टिकल लाइन बनेगी, ये बात की गारंटी हम लोग डेफिनेटली ले सकते हैं। ठीक है, ये पता है, H पता है, चलो BC ये पता चल गया कि BC इज ए वर्टिकल लाइन। बट वर्टिकल लाइन मिलने का ना एक खास फायदा है, क्या खास फायदा है, फायदा ये है कि मुझे पता है कि कोई भी वर्टिकल लाइन के ऊपर कोई दो पॉइंट के क्या सेम रहता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है ना। बी और सी दोनों पॉइंट जो है, दोनों पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट अगर सेम होंगे, मैं मान लेता हूं कि दिस इज अल्फा कॉमा समथिंग, लेट्स से बीटा, एंड दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा गामा। कैसे लिया, क्योंकि बी और सी पॉइंट के ये वर्टिकल लाइन है, BC इज अ वर्टिकल लाइन, पॉइंट्स on BC will have equal x coordinates. ठीक है, BC is a vertical line and points on BC will have equal x coordinates. ये हमें समझ में आ गया। ठीक है, चलो BC पॉइंट्स मान लिया। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ, देख ऑर्थोसेंटर मुझे गिवन है, सर्कमसेंटर मुझे गिवन है। सर्कमसेंटर कहां पे है, सर्कमसेंटर इज एट ऑरिजिन 0,0। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं
हम लोगों ने ओएनजीसी नाम के एक फॉर्मूला पढ़ा था। वो फॉर्मूला क्या था? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की ज्वाइनिंग लाइन को यहाँ पे H और सरकम सेंटर O, इन दोनों की ज्वाइनिंग लाइन को सेंट्रोइड क्या करेगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा। ये पॉइंट क्या है? 3,3। ये पॉइंट क्या है? 0,0। ठीक है, 3 यूनिट्स के लिए 3, तो 2 यूनिट्स में कितना कम हो जाएगा? 2 कम हो जाएगा, ये रहेगा 1,1। सेंट्रोइड क्या बनेगा? सेंट्रोइड इज एट 1,1। ठीक है, सेंट्रोइड 1,1 पे G मिल गया। अब 1,1 पे G अगर मिल गया तो आप देख सकते हो अल्फा प्लस 3, आप क्या बताओगे? अल्फा प्लस 3 बाई 3 इज इक्वल टू 1, मतलब 2 अल्फा अल्फा प्लस 3, अल्फा प्लस 3 नहीं है, ये 4 है। एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का 4 था, सॉरी। तो क्या मिल रहा है? 2 अल्फा प्लस 4 इक्वल्स टू 3, 2 अल्फा इक्वल्स टू -1, अल्फा इज -1/2। ठीक है, और साथ में क्या मिलेगा? 2:1। हाँ ठीक है, साथ में क्या मिलेगा? साथ में आपको मिलेगा बीटा प्लस गामा प्लस 3/3 इक्वल्स टू 1। तो आपको मिल जाएगा बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप ये भी बता सकते हो गामा इज इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक, तो आपका ये पॉइंट मिला -1/2 बीटा, दूसरा पॉइंट मिला -1/2 का गामा क्या है? माइनस बीटा। अब इसके बाद बाकी क्वेश्चन तब भी थोड़ा सा रह गया, बीटा की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास एक दिन का समय है, पूरे एक दिन का समय है। टाइम लो, सॉल्व करो। ठीक है, कल मिलेंगे, कल इस क्वेश्चन का बाकी पार्ट रहेगा। +4 होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें कोलिनियर का तो कुछ काम ही नहीं है। मैं फिर से इतना सा पार्ट और एक बार रिपीट करूंगा, डेफिनेटली पूरा ही आपको रिपीट करके बता सकते हैं, बट गिवन आप इसके थ्रू एक बार गो थ्रू करो। मैं ऑलरेडी काफी कुछ बता दिया, सिर्फ बीटा फाइंड करना रह गया, आपके ऊपर है इतना सा। ठीक है, कल हम लोग शुरू से ये क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहीं से शुरू करेंगे। लास्ट क्वेश्चन पूरा सॉल्व करे, आप करो ना। बीटा 3 होगा? नहीं, बीटा 3 नहीं होगा भाई। गगन कर ले पूरा। सुब्रजीत, नहीं, बीटा 3 नहीं होगा। ठीक है, बीटा प्लस गामा की देख, एक चीज मैं फिर से बता देता हूं। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर और वर्टेक्स को ज्वाइन करोगे तो आपको एल्टीट्यूड मिलेगा। वो एल्टीट्यूड है मतलब वो बीसी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, मैंने देखा ए और ऑर्थो सेंटर की ज्वाइनिंग लाइन हॉरिजॉन्टल बना, बीसी उससे परपेंडिकुलर लाइन, तो वर्टिकल बना। वर्टिकल बनेगा तो क्या होगा? दोनों पॉइंट्स के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। कौन कौन से दो पॉइंट के? बी और सी, इन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम होंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट यार सेम होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट दोनों का सेम रखा अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट बीटा और गामा ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या कर लिया? अब मैं ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर अगर आपको गिवन है तो आप हमेशा क्या कर सकते हो? सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हो। क्यों? सेंट्रोइड क्या करता है? ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर की ज्वाइनिंग लाइन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्रोइड मिल गया 1,1। जैसे कि मेरे को सेंट्रोइड मिल गया तो मैंने क्या किया? सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स क्या रहता है? x1 + x2 + x3/3 इक्वल टू कितना? 1। तो आपको क्या मिला? 2 अल्फा + 4/3 इज 1, अल्फा इक्वल्स टू -1/2। और क्या मिल रहा है? बीटा प्लस गामा प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1। तो बीटा प्लस गामा कितना आ गया? 0 आ गया। बीटा प्लस गामा 0 आ गया, तो आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1/2 बीटा, -1/2 बीटा आया। बीटा की वैल्यू चाहिए, ट्राई कर लो। ठीक है, बीटा -4 नहीं, 4 भी नहीं है, -4 भी नहीं है, बीटा -1 भी नहीं है। ट्राई कर लेना, आपके पास पूरे एक दिन का टाइम है। ठीक है, 2 - 2 नहीं। क्लियर? चलो, कल हम लोग ये वाले क्वेश्चंस खत्म करेंगे, सर्कल चालू करेंगे। ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन मैं डाउट सेशन में बताऊंगा यार। ठीक है, शुरू तो सर्कल से करेंगे कल हम लोग। ठीक है, और सर्कल के पॉइंट्स डेफिनेटली एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, जो तब भी आप स्कूल के लिए जितना पढ़े हो कम से कम उतना सा रिवाइज करके आ जाना। 11th में स्कूल में सर्कल्स था, सीबीएसई की बुक उठा लो, जितना है थोड़ा बहुत देख के आ जाओ, कल क्लास में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, है ना, लव यू।